मार्क्स का लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट हमको आने वाला है। तो पहली बात, ये एक्ट जो आएगा दैट वुड बी ऑफ एटलीस्ट 5 मार्क्स, मैक्सिमम 7, उससे ज्यादा नहीं आएगा। चलिए, तो अगले 3 दिन में, दो दिन से 3 दिन में इसको भी कंप्लीट करके इसके टेस्ट वेस्ट लेके ख़त्म करें। मैंने अभी खत्री सर ने मेरे को बोला कि सर इस बैच के टेस्ट, अब इस बैच के टेस्ट लेते कैसे, सब तो अलग अलग गंगाएं में मिल रही थी जमुना में, तो अब हो जाएगा। अब सब्सटेंशियल पोर्शन हो गया है, अब अपन टेस्ट चालू करेंगे। लेकिन उस टेस्ट से पहले, जो भी टेस्ट होगा उससे पहले मैं आपको एक रिवीजन अवेलेबल करवाऊंगा, रिवीजन वीडियो। वो रिवीजन वीडियो आपको देखना पड़ेगा, फिर आपको टेस्ट देना पड़ेगा। ओ हेलो। तो अब हम चालू करते हैं कौन, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। कॉपी में लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो कॉपी में है वही याद रहेगा, पर अभी नहीं लिखना है। जब तक समझेंगे नहीं तब तक लिखेंगे नहीं। तो जरा पहले समझते हैं। नाम क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। क्यों लाए? अच्छा, इस क्लास में से कुछ बच्चों ने पार्टनरशिप पढ़ी हुई है। कितने लोगों ने पढ़ी हुई है? रेज योर हैंड। वेरी गुड। जो नए बच्चे हैं उन्होंने नहीं पढ़ी, उनके अलग से पढ़ाऊंगा मैं। लेकिन इतना तो सभी को मालूम है कि पार्टनरशिप के साथ एक प्रॉब्लम है। और वो प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम ये है कि पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, यानी घर के बर्तन तक बिक जाते हैं। अगर कोई अपनी वाली पे आ जाए क्रेडिटर, तो आपके घर के बर्तन बिकना तय है। ये कौन कहता है? ये कौन कहता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्लियर? अच्छा, जो नए बच्चे हैं उनमें से कितने बच्चे मुझसे पहली बार पढ़ रहे हैं? कुछ नए बच्चे जुड़े थे जो मुझसे पहली बार पढ़ रहे हैं। 1 2 3 4। गुड, तुम तो कह, ओके फाइन, कोई बात, ऑल द बेस्ट। नाउ जब हम पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं तो पार्टनरशिप के अंदर हमारी लाइबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड है। यानी अगर क्रेडिटर ने दावा लगा दिया तो भले ही किसी भी पार्टनर ने जाके सौदा किया हो, बर्तन तो सारे ही पार्टनरों के बिकेंगे। लेकिन कंपनीज एक्ट के अंदर अगर हम कंपनी की बात करने जाएं तो क्या होगा? अंडर कंपनीज एक्ट, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट कंपनी, तो अगर हम कंपनीज एक्ट में कंपनी की बात करने जाते हैं तो ध्यान रहे कि जो शेयर होल्डर होते हैं उनकी लाइबिलिटी बहुत ही लिमिटेड होती है। लिमिटेड होती है मतलब अनपेड अमाउंट ऑन शेयर्स जो उनका रहता है। 10 रुपए का एक शेयर है, 8 रुपए वो पे कर चुके हैं, 2 रुपए उनसे बाद में कभी मांगे जाएंगे। हेलो,
तो अब उनकी भविष्य में जो लाइबिलिटी आने वाली, चाहे कंपनी बिक जाए, चाहे कंपनी बर्बाद हो जाए, चाहे कंपनी निपट जाए, मैक्सिमम अमाउंट उनको देना पड़ेगा सिर्फ 2 रुपए। यानी कि उनकी लाइबिलिटी क्या हो गई? लिमिटेड। यानी एक तरफ पार्टनरशिप है जिसमें लाइबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड। एक तरफ कंपनी है जिसमें लाइबिलिटी क्या है? लिमिटेड। लेकिन थोड़े नुकसान भी हैं। पार्टनरशिप में कोई भी डिसीजन लेना हो, कौन लेगा? पार्टनर्स लेंगे। क्या उन्हें बाहर के किन्हीं लोगों से पूछने की जरूरत है? क्या उनके पास पूरी मैनेजमेंट अथॉरिटी है? हाँ। लेकिन कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो चाहूं सो करूं नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां पे पैसा किसका लगा है? शेयर होल्डर्स का। और बार बार आपको परमिशन मांगनी पड़ेगी किससे? शेयर होल्डर्स से। यानी कंपनी की एक खूबी है तो एक खामी है, पार्टनरशिप की एक खूबी है और एक खामी है। पार्टनरशिप की खूबी यह है कि मैनेजमेंट पूरा अपने हाथ में रहता है, कंट्रोल पूरा अपने हाथ में रहता है, लेकिन लाइबिलिटी भी पूरी अपने ही ऊपर होती है। जबकि कंपनी में आपकी लाइबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है, लेकिन कंट्रोल आपके हाथ में। कंट्रोल किसके हाथ में होता है? शेयर होल्डर्स के हाथ। ओ हेलो। तो 2008 में सोचा गया कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि कुछ गुण पार्टनरशिप के लिए जाए अच्छे अच्छे, और कुछ गुण कंपनीज एक्ट के लिए जाए अच्छे अच्छे, और इन दोनों का एक हाइब्रिड बनाया जाए जो हो तो पार्टनरशिप, लेकिन जिसकी लाइबिलिटी क्या हो? लिमिटेड। तब जाके जन्म हुआ किसका? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का। ये एक्ट जो LLP एक्ट 2008 है, इट डील्स विद द अफेयर्स ऑफ LLP इन इंडिया। 81 सेक्शन है, 4 शेड्यूल हैं। कब गया ये? अभी गया, पहले तो था। आ जाओ भैया, अभी तो इधर से भी चला गया। इतना नाटक। ये तो लपक झपक कर रहा है। ये मेरे ही लेक्चर में कर रहा है कि सभी में कर रहा है? मेरे ही। हाँ, सुबह से गड़बड़ कर रहा है। वो सुबह से आई हो तो पता चले। हाँ, अरे चलो, था नहीं था, अभी तो डॉक्टर साहब को बुलाए अपन। तो कहने का मतलब, टोटल इसमें कितने सेक्शन है? 81। और शेड्यूल कितने हैं? 4। अंकल ऊपर आए, इस प्रोजेक्टर का इलाज करें, ये अंधा हो गया है। चल, अब क्या है, पार्टनरशिप में अपने को जो टर्म्स एंड कंडीशन रखनी होती थी वो अपन रखते थे पार्टनरशिप डीड में। अरे कुछ समझ में आ रहा है? पार्टनरशिप में जो हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस हमको रखनी होती थी वो हम रखते थे पार्टनरशिप डीड में, दैट वी विल कंसीडर इन अ डीड। लेकिन कंपनीज एक्ट में हमारे पास एक मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती है, और वो प्री डिसाइडेड ही होता है कंपनी में। मतलब आपको चेंज करना है तो आप कर लो, अदरवाइज एक फॉर्मेट उन्होंने दिया है। सेम वे LLP के अंदर उन्होंने क्या कहा कि अगर आप पार्टनर्स के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ ना,
तो जो द फर्स्ट शेड्यूल दिया है हमने एलएलपी एक्ट का, वही पार्टनरशिप एग्रीमेंट माना जाएगा। क्या बोला मैंने? जो फर्स्ट शेड्यूल हमने आपको दे दिया है एलएलपी एग्रीमेंट का, वही क्या माना जाएगा? पार्टनरशिप माना जाएगा। दैट विल बी ट्रीटेड एज अ पार्टनरशिप। इज दैट क्लियर? मतलब अगर कोई एग्रीमेंट आप लोगों ने नहीं किया तो जो शेड्यूल फर्स्ट है किसका? एलएलपी एक्ट का, वही आपके बीच में क्या होगा? एग्रीमेंट। और अगर आपको चेंज करना है तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। कुछ समझ में आया? पहली बात तो एलएलपी एक्ट क्यों आया? ना हमको पूरी कंपनी चाहिए, ना हमको पूरी पार्टनरशिप, हमको दोनों के बीच की चीज चाहिए जिसके अंदर मैनेजमेंट के बेनिफिट्स तो आ जाए पार्टनरशिप के, और लाइबिलिटी के बेनिफिट्स आ जाए कंपनी के। उसके लिए लाए कौन? एलएलपी एक्ट। 81 सेक्शन, 4 शेड्यूल। पहला शेड्यूल खुद ही क्या है? इसको क्या हो गया रे भाई? नाटक कर रहा है? मैंने सब देख लिया, यहाँ सब सही है। वाह अंकल, भगवान आपको एक बीबी और बहुत सारे बच्चे दे। उल्टा चाहिए? चलो, तो अच्छा, कोई भी ये नहीं बोलता कि नहीं सर ऐसा आशीर्वाद मत दो। साला अंदर तो सबको ब्याह करना ही है। कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि नहीं सर ये किसी किसी गंदी बात करो, आप हमसे शादी की ना। तो अब सेकेंड शेड्यूल में तो कन्वर्जन बताया कि पार्टनरशिप फर्म को एलएलपी में कैसे कन्वर्ट करें। थर्ड शेड्यूल में बताया कि प्राइवेट कंपनी को एलएलपी में कैसे कन्वर्ट करें। फोर्थ शेड्यूल में बताया कि अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को एलएलपी में कैसे कन्वर्ट करें। लिस्टेड को एलएलपी में मत कन्वर्ट कर लेना, बेचारी के शेयर वहां पे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, तुम यहाँ कन्वर्जन करके उसको एलएलपी बना दो, वो शेयर होल्डर भगते फिरे बोल भैया हुआ क्या? वो नहीं होगा। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी कन्वर्ट हो सकती है, लिस्टेड पब्लिक कंपनी कभी कन्वर्ट नहीं हो सकती। जल्दी जल्दी लिख लो रे, अपन जल्दी लिख लेंगे तो क्या होगा कि फिर अपन बात कर पाएंगे। कौन है ये लड़के लड़कियां जो जल्दी लिख रहे हैं? हाँ आप लिखो ऑफिशियली। हाँ आप लिखे, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट शुरू होगा। नोट्स ही इंपॉर्टेंट हैं। जो बच्चे नए आए हैं मैं उनको बता दूं, हमारी कॉपी जो एक बनी हुई है क्लास में, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जल्दी से लिखें और फिर अपन बढ़ते हैं आगे। नाउ डन। ढीले लोगों, चलिए अब बात आती है, एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल पूछा जा सकता है, और वो ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, अपन उस क्वेश्चन को लिखेंगे दैट ये क्वेश्चन आएगा। पहले तो इस क्वेश्चन को लिखा जाए। ये क्वेश्चन कहाँ है? बनाएंगे यहां से गधेड़े। 5 मार्क का क्वेश्चन यहां से आएगा। Since LLP contains element of both a corporate structure as well as a partnership firm structure, LLP is called hybrid between company and partnership. Explain. पहले तो इस क्वेश्चन को लिखो 5 मार्क्स के अंदर। येलो येलो, अपन लोगों की हड़ताल है क्या? क्या अपना पहले ही लिखा हुआ है? अच्छा, अरे वाह, तो दूसरी बार लिख लो, क्या दिक्कत है?
ऐसा थोड़ा होता है, एक ही बार लिखेंगे, ऐसा मत करो भाई। Since LLP contains element of both a corporate structure as well as a partnership firm, it is called hybrid between company and partnership। ऐसा क्यों कहा जाता है कि ये पार्टनरशिप और कंपनी की हाइब्रिड है? तो मैंने जब पढ़ाना चालू किया आपको, अभी कोई नहीं लिखेगा, नीला वाला किसी को भी नहीं लिखना है, अभी नीला वाला समझना है। मैंने आपको जब से आज पढ़ाना शुरू किया, मैंने आपको बताया कि एलएलपी यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप सिमिलर टू अनदर फॉर्म ऑफ लीगल एंटिटी है, जो है क्या, कंपनी, इन अ वे दैट liability of partner is limited, same as liability of the shareholders of the company। LLP एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। अच्छा अब सुनो, क्या पार्टनरशिप फर्म एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती थी? नहीं, पार्टनरशिप तो सिर्फ उनसे थी जो पार्टनर है। अगर पार्टनर मर जाते थे तो पार्टनरशिप फर्म क्या हो जाती थी, डिसॉल्व हो जाती थी, है ना। पार्टनर अगर मर गए तो पार्टनरशिप फर्म क्या हो जाती थी, डिसॉल्व। क्या ऐसा होता है कि शेयर होल्डर मर जाए तो कंपनी भी डिसॉल्व हो जाए? नहीं, सारे शेयर होल्डर मर जाएं तो भी कंपनी जिंदा रहेगी, क्योंकि कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन होता है, क्योंकि कंपनी एक बॉडी कॉर्पोरेट होती है जिसका अपने मेंबर से अलग अस्तित्व होता है। क्या पार्टनरशिप फर्म में ऐसा होता था? नहीं। लेकिन एलएलपी भी अपने आप में क्या कहलाएगी, बॉडी कॉर्पोरेट। एलएलपी भी अपने आप में क्या कहलाएगी, एक सेपरेट लीगल एंटिटी। तो एलएलपी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। ये अपने नाम में असेट रख सकती है, अपने नाम में लायबिलिटी इनकर कर सकती है। एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, इसका परपेचुअल सक्सेशन भी होगा। ऑन द अदर हैंड, अच्छा एक मिनट, पहले तो हमने इसको ये गिना दिया कि देखो भैया ये कंपनी के समान है। तो कंपनी के समान कैसे गिना दिया कि देखो मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड है, देखो सेपरेट लीगल एंटिटी है, देखो ये अपनी असेट और लायबिलिटी हेल्ड कर सकती हैं, देखो सारे भी मर जाएं तो भी कंपनी चलती रहेगी, तो ये परपेचुअल सक्सेशन है। ये चारों खूबियां कहाँ पाई जाती हैं, कंपनी में। तो एलएलपी इज जस्ट लाइक अ कंपनी। लेकिन अनलाइक कंपनी, कंपनी में पूरा कंपनी के अफेयर्स पर कंट्रोल किनका होता है, शेयर होल्डर्स का। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से वही कर सकते हैं जो कौन अलाउ कर रहे हैं, शेयर होल्डर। लेकिन एलएलपी में पूरा कंट्रोल जो होता है वो किसके हाथ में होता है, पार्टनर्स के हाथ में होता है। वो जो चाहे सो करें। इन अ वे एलएलपी मैनेजमेंट की दृष्टि से पार्टनरशिप के समीप है और लायबिलिटी की दृष्टि से कंपनी के समीप है, मतलब दोनों के थोड़े थोड़े गुण रखती है। तो अब दूसरा गुण क्या बता रहे हैं हम, ऑन द अदर हैंड लाइक पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी टू partners in LLP2 partners can enjoy their autonomy। पार्टनर अपनी मर्जी से क्या चला सकते हैं, बिजनेस। दे कैन डिसाइड देयर इंटरनल स्ट्रक्चर एंड देयर राइट्स एंड ड्यूटीज। और उन्हें आपस में क्या राइट्स रखना है, आपस में क्या ड्यूटी रखना है, आपस में क्या रिलेशन रखना है, आपस में किस तरीके की लिबर्टी देना है, आपस में किस तरीके की लिबर्टी नहीं देना है, आपस में किसको राइट देना है, किसको नहीं देना है, ये हम डिसाइड कर सकते हैं एलएलपी एग्रीमेंट के अंदर प्रोविजन करके। यानी दोनों ही एंटिटीज का क्या ले लिया है, मिक्स। इसलिए हम बोलते हैं कि एलएलपी, नीचे वाली लाइन, कि LLP contains the element of both a corporate structure and a partnership firm। अब आप लिख सकते हो, क्योंकि अब आपने समझ लिया है, समझ के ही लिखना है, लिख लो। अरे कुछ समझ में आया क्या, हम आगे बढ़ें? अरे क्या नो सर, तू तो रहने दे बालू, लिखा कि नहीं लिखा तूने? चलिए अब बात आती है
कि भाई साहब एलएलपी किसको कहते हैं। तो एलएलपी एक्ट 2008 कहता है ऐसी कोई भी फर्म, ऐसी कोई भी पार्टनरशिप जो बनी भी कहाँ हो एलएलपी एक्ट 2008 में और रजिस्टर्ड भी कहाँ हो एलएलपी एक्ट 2008 में, उसे हम क्या कहते हैं, एलएलपी। यानी अब इस दुनिया में पार्टनरशिप कितने टाइप की हो गई, दो। एक जो पार्टनरशिप एक्ट में बनेंगी और एक जो एलएलपी एक्ट में बनेंगी। तो एलएलपी एक्ट में बनी हुई और एलएलपी एक्ट में रजिस्टर हुई फर्म क्या कहलाएगी, एलएलपी। खाली बनी हुई नहीं, रजिस्टर भी। जबकि वहां पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी था ही नहीं। यहां तो रजिस्ट्रेशन के बिना एलएलपी बन ही नहीं पाएगी। एलएलपी बन ही नहीं सकती कब, अगर रजिस्टर्ड ना हो। इसलिए एलएलपी क्या है, एक पार्टनरशिप है जो फॉर्म है और रजिस्टर्ड है। कहाँ, एलएलपी एक्ट 2008 में। जल्दी से लिख लो, फटाफट टिप डालो। व्हाट इज एलएलपी? 2N 21N। अब आते हैं पार्टनर कौन है। नॉर्मली अंडर पार्टनरशिप एक्ट पार्टनर कौन होते हैं भैया, वहां तो होल्डिंग आउट एज अ पार्टनर भी होते हैं। मतलब दो लोग आपस में ऐसा बिहेव कर रहे हो पब्लिक में कि वो पार्टनर हैं तो उन्हें पार्टनर माना जाता है। लेकिन एलएलपी में ऐसा नहीं है। यहाँ बोलते हैं पार्टनर मतलब जिसे पार्टनर डिफाइन किया गया है पार्टनरशिप एग्रीमेंट में, जिस एग्रीमेंट में पार्टनर का नाम लिखा है कि ये पार्टनर है, वही कौन है, पार्टनर है। जिसका नाम एग्रीमेंट में लिखा वही कौन है, जिसका नाम एग्रीमेंट में नहीं है वो पार्टनर। आप ये नहीं बोल सकते कि इसको मान लो कि ये पार्टनर है, नाम दिखाओ। नाम तो नहीं है, हाँ तो ये नहीं है। वो बोल रहा होगा। हेलो, तो बहुत क्लियर है। तो लिख लीजिए पार्टनर मतलब कौन। चल, तो अब बात आती है कि भाई साहब एक और डेफिनेशन है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जरा समझते हैं बॉडी कॉर्पोरेट किसको कहते हैं। सब कहते हैं कंपनी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट। साला बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है? बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब होता है एक स्वायत्त संस्था। मतलब एक डिस्टिंक्ट एंटिटी जिन्होंने बनाई है उनसे वो अलग है। अपने अकाउंट्स में पढ़ाते हैं ना ड्यूअल एस्पेक्ट का, ड्यूअल एंटिटी कंसेप्ट, ये वो है। ये ड्यूअल एंटिटी कंसेप्ट होना बड़ा ज़रूरी है, कंपनी में होता है। प्रोप्राइटर में तो हमको करना पड़ता है, तो हम प्रोप्राइटर की कैपिटल खोलते हैं, लेकिन यहाँ आपको दिखेगा। सो व्हाट इज बॉडी कॉर्पोरेट 21D? बॉडी कॉर्पोरेट क्या है? मीन्स कंपनी अंडर सेक्शन 220 ऑफ द कंपनीज एक्ट एंड इट इंक्लूड्स। मतलब बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब है कंपनी जो कहाँ इनकॉर्पोरेटेड है, कंपनीज एक्ट में। वो तो कहलाएगी क्या, इस एक्ट में उसे क्या कहा जाएगा, बॉडी कॉर्पोरेट। हेलो, इस एलएलपी एक्ट 2008 में जहां जहां बॉडी कॉर्पोरेट वर्ड यूज होगा उसका मतलब आपको क्या जानना है, या तो वो क्या है, कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट है, या एलएलपी इनकॉर्पोरेट अंडर दिस एक्ट है। मतलब बॉडी कॉर्पोरेट वर्ड बोला मतलब वो कंपनी भी हो सकती है और वो एलएलपी भी हो सकती है। और ध्यान रखो, कौन सी कंपनी, फॉरेन कंपनी भी हो सकती है और फॉरेन एलएलपी भी हो सकती है।
यानी बॉडी कॉर्पोरेट में 4 चीजें इंक्लूडेड हैं: कंपनी, एलएलपी, फॉरेन कंपनी, फॉरेन एलएलपी। ऐसी एलएलपी जो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है और ऐसी कंपनी जो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है वो भी क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट है। यानी बॉडी कॉर्पोरेट में कितनी चीजें शामिल हो गई? 4। एक कंपनी, फॉरेन कंपनी, एलएलपी, फॉरेन एलएलपी। लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट में शामिल नहीं होंगी कॉर्पोरेशन सोल। कॉर्पोरेशन सोल यानी प्रोप्राइटरशिप कंसर्न्स। कोऑपरेटिव सोसाइटीज यानी ऐसी सोसाइटीज जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हो, या ऐसी कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया हो कि ये बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। हेलो, बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन क्या हुई बंधु? व्हाट इज बॉडी कॉर्पोरेट? हमने कहा बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स, एक मिनट, बॉडी कॉर्पोरेट मीन्स कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट, एलएलपी अंडर एलएलपी एक्ट, एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। लेकिन शामिल नहीं है कौन? कॉर्पोरेशन सोल, कोऑपरेटिव सोसाइटी और ऐसी कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भले ही ये बॉडी कॉर्पोरेट है लेकिन इसको बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानेंगे, तो वाह भाई मत मानो। अरे सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि भले ही ये बॉडी कॉर्पोरेट हो, इसको हम बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानेंगे, तो अगर ऐसा है तो मत मानो उसको बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया कि बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। अरे क्लियर हुआ सभी को ऑनलाइन? व्हाट इज बॉडी कॉर्पोरेट समझ में आया? अगर स्टेट गवर्नमेंट ने बोला तो नहीं मानेंगे अक्षत भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट ही चाहिए। जल्दी से लिख लो फटाफट, बॉडी कॉर्पोरेट में कौन कौन शामिल है बोलो। कॉर्पोरेशन सोल इंडिया में है नहीं। कॉर्पोरेशन सोल का मतलब होता है प्रोप्राइटरशिप कंसर्न्स। तो प्रोप्राइटरशिप कंसर्न्स इंडिया में है लेकिन उनको हम कॉर्पोरेशन सोल ना बोल के वो प्रोप्राइटरशिप कंसर्न बोलते हैं। और ओपीसी हम ले नहीं सकते क्योंकि ओपीसी तो एक कंपनी है, और अगर कंपनी है तो वहाँ इनकॉर्पोरेटेड है, और वो अगर कंपनी है तो कंपनी तो बॉडी कॉर्पोरेट है। तो अगर कोई ये बोले कि ओपीसी जो है वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होते, गलत बात। सो बॉडी कॉर्पोरेट लिख लिया। चलिए, अब बॉडी कॉर्पोरेट में कॉर्पोरेशन सोल की बात अपन कर रहे थे कि आखिर कॉर्पोरेशन सोल किसको कहते हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि कॉर्पोरेशन सोल ये वर्ड आया कहां से। ये वर्ड जो है वो फॉरेन का वर्ड है, अपने यहां का वर्ड नहीं है। कॉर्पोरेशन सोल इज लीगल एंटिटी दैट कंसिस्ट अ सिंगल पर्सन होल्डिंग एन ऑफिस, है ना। क्या इंडिया में कॉर्पोरेशन सोल नाम की कोई चीज है? नहीं। इंडिया में ओपीसी है, लेकिन ओपीसी तो वन पर्सन कंपनी है, और कंपनी तो 220 के अंदर आ गई, और जो 220 के अंदर कंपनी हो गई तो आप उसको ये नहीं बोल सकते कि भैया ये बॉडी कॉर्पोरेट नहीं। दादा वो तो सबसे पहले बॉडी कॉर्पोरेट है क्योंकि वो तो कंपनी है। तो अगर आपको किसी ने कहीं ये पढ़ाया हो कि साहब ओपीसी जो है वो इंडिया में जो नहीं है नहीं होती, एग्जाम्पल बता दूं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पोस्ट मास्टर जनरल, पब्लिक ट्रस्टी, Comptroller Auditor General of India, bishop or priest to whom the property of a religious organization is there, they all are known as what? Corporation soul। तो ये दिमाग से बिल्कुल निकाल देना कि ओपीसी क्या हो सकती है। ओपीसी को बाहर कर दो, नहीं नहीं नहीं, ओपीसी तो सबसे पहले बॉडी कॉर्पोरेट है। हेलो, समझ में आया? तो हमने अभी तक जो जो पढ़ा, पार्टनरशिप में एलएलपी चालू किया है, 2 दिन
हम और इसके अंदर बिताएंगे, तीसरे दिन इसको ख़त्म करके बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको एक एक लिंक भेजूंगा, है ना। एक तो मेरे पास आप लोगों का कोई सेपरेट वो ही नहीं है, ग्रुप कहाँ है, मैं ही नहीं हूँ उसमें, मेरे को डाली नहीं नायक ने। तो आप लॉट्रिक्स पे तो हो ना सारे के सारे, एवरीवन इज ऑन लॉट्रिक्स। जो नहीं है वो आ जाए तत्काल प्रभाव से, अब भी आओ, क्योंकि अपन ए भैया क्या हो गया, ये लो भैया आ जाओ तो जल्दी। अरे शेयर क्यूआर कोड, अरे तो ये तो हटा, आ रहा है स्कैन, नहीं आ रहा है? कोई बात नहीं, मैं आपको एक एक काम करता हूँ, मैं आप लोगों की एक अलग बैच बनाता हूँ। आपके पास वो तो है ही ना, एटीवी ऐप तो है, वो भी नहीं है तो रुक जाओ, फिर मेरे को कुछ करना पड़ेगा। मैं आपका एक अलग टेलीग्राम ग्रुप बनाता हूँ, या मैं आपके ग्रुप में ज्वाइन हो जाता हूँ। मैं राहुल को बोलता हूँ भैया मेरे को जोड़। अरे नहीं, तुम तो बिल्कुल ही मत बनाना, नहीं तो पता चला पढ़ाई छोड़ के सब हो रहा हो।